एक जो बिजनेस पर्सन है ना, उसका सारा ध्यान उसकी सेल्स में, उसके ऑपरेशंस में, उसके टीम मैनेजमेंट में, अपने प्रोडक्ट को बेटर से बेटर बनाने में, इन सब में ही सारा ध्यान निकल जाता है। बट वो बहुत ही कम ध्यान देता है अपने ब्रांड नेम को बनाने में। Hi brand owners, my name is Puneet Kumar and by profession I'm a lawyer, brand consultant and a content creator. मैं अपने इस ऑनलाइन ऑफिस में आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, मैंने अपना करियर 2012 में एज अ बिजनेस कंसल्टेंट स्टार्ट किया था, जिसमें मैं काफ़ी सारी टैक्स फर्म्स और काफ़ी सारी लीगल फर्म्स को लीड्स प्रोवाइड करता था। और 2012 से लेके 2016 के जो मेरा टेन्यूर था, उस 4 साल के एक्सपीरियंस में ऑलमोस्ट 1200 से भी ज़्यादा बिजनेस ओनर से बात करने के बाद मुझे ये एनालाइज हुआ कि भाई, एक जो बिजनेस पर्सन है ना, उसका सारा ध्यान उसकी सेल्स में, उसके ऑपरेशंस में, उसके टीम मैनेजमेंट में, अपने प्रोडक्ट को बेटर से बेटर बनाने में, इन सब में ही सारा ध्यान निकल जाता है। बट वो बहुत ही कम ध्यान देता है अपने ब्रांड नेम को बनाने में। और अगर वो अपने ब्रांड नेम को एज अ ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं करेगा, तो जितनी भी मेहनत वो कर रहा है ना, ये सारी मेहनत उसकी आगे जाके जीरो होने वाली है। और ये चीज़ें मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा, ये सारी बातें मैंने अपने एक्सपीरियंस में अपनी आंखों से देखी है। मैंने देखा है कि कई सारे बिजनेस ओनर्स को अपना बिजनेस शट डाउन करते हुए, क्योंकि उन्होंने अपना सारा फोकस अपनी सेल्स पे लगा दिया था। वो अपनी सेल्स को करोड़ों रुपए में ले गए, बट जो उनका ब्रांड था उस पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की इतनी अवेयरनेस थी ही नहीं। क्योंकि इंडिया में कॉन्सेप्ट ये है कि जो बड़ा बिजनेस करने वाला पर्सन है, उसके पास तो अच्छी लीगल लॉ फर्म है जो उसको एडवाइस कर देती है कि सर, आप अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को सिक्योर करो, स्पेशली ट्रेडमार्क के लिए। बट इफ यू टॉक अबाउट स्मॉल बिजनेस ओनर्स या स्मॉल एक कंपनी की बात करें, बात यह है कि दो चीजें हैं। पहली बात यह है कि या तो वो उस लॉ फर्म को अफोर्ड नहीं कर सकते, या उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हमें यहाँ भी अपना टाइम लगाना चाहिए, क्योंकि अगर उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से सिक्योर नहीं हुए तो उनका पूरा बिजनेस आगे जाके शट डाउन हो सकता है। सो गाइज, यही सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए 2017 में मैंने इनिशिएटिव ले लिया था कि अब मुझे क्या करना है। अब मुझे इन ब्रांड ओनर्स को गाइड करना है कि कैसे अपने ये ब्रांड नेम को सिक्योर कर सकते हैं और कैसे ये अपना ब्रांड नेम एज अ ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ में ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस अपना बना सकते हैं। एंड गाइज, इसके लिए मुझे भी ना पर्सनली बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ी, और मैंने काफ़ी स्टडी करी, काफ़ी सारे प्रैक्टिकल केसेस देखे, और 2017 से लेके 2023 तक ऑलमोस्ट 1300 से भी ज़्यादा ट्रेडमार्क फाइल करने के बाद, एंड राइट नाउ आई एम इनवाइटिंग यू, अगर आपको भी कोई भी ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई भी डाउट है, या आपको ब्रांड नेम बनाने में कोई इशू आ रहा है और आपको नहीं पता कि यूनिक ब्रांड नेम कैसे बनता है, या ऐसे कौन से ब्रांड नेम को हम लेके चलें जो हमारा आगे जाके एज अ ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाए। एंड गाइज, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं आपको सिर्फ इन शॉर्ट यही बोलूंगा कि अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट है आपके ट्रेडमार्क से रिलेटेड या आपके ब्रांड नेम बनाने में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स को 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ क्लियर कर दूं। सो वंस अगेन, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद मी। बाय बाय।